हेलो एवरीवन। रीट 2026 लेवल 1 का आज पेपर हुआ था और इसका हम साइंस के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन करना था हमको। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका हो जाएगा CaOCl2। बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3। धावन सोडा हो जाएगा Na2CO3.10H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा A1, B2, C3 और D4। राइट। अब हम देखते हैं हमारी जो ज्ञान वितान पब्लिकेशन की साइंस की NCERT की बुक है, वहीं से इन्होंने इस क्वेश्चन को लिया है। आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है यहाँ पर। सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा, Na2CO3.10H2O, नेक्स्ट CaCO, और Cl, यानी दोनों को मिला के बन जाएगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। नेक्स्ट पेज पे आप देख लोगे कि जो बचा हुआ एक फार्मूला था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारी पुस्तक का नाम है साइंस सुदर्शन चक्र सामान्य विज्ञान, पेज नंबर 103, और यह लिखा हुआ है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। तो चारों ऑप्शन जो आपके सामने लिखे हुए थे वो यहाँ पे मिल चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, फेफड़ों में मार्ग पासे छोटी लघुतम नलिकाओं में बढ़ जाता है जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? जो छोटी नलियाँ होती फेफड़ों में, इनके अंदर इनको फोपोस नलिकाएं कहते हैं। ये अगर छोटे पार्ट में बढ़ जाती है तो इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? कुपिका या एल्वियोल। आंसर बी हो जाएगा, कुपिका या एल्वियोल। राइट। आप देख सकते हैं पेज नंबर 19, साइंस सुदर्शन चक्र सामान्य विज्ञान ज्ञान वितान प्रकाशन, पेज नंबर 19 पर स्पष्ट लिखा हुआ है फुफ्फुस के अंदर नलिकाएं जो गैसों का विनिमय करती है, इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? कुपिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। ये सिद्धांत कोशिका सिद्धांत कहलाता है। ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था और कब दिया था? 1855 में। तो आंसर हो जाएगा ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है केवल ए। कहाँ लिखा हुआ है? आंसर सी में लिखा हुआ है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। यह लिखा हुआ है स्पष्ट, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ। ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। बस ये विज्ञान का प्रश्न था और इन्होंने इसको हिस्ट्री का प्रश्न बना दिया और इन्होंने सन पूछ लिया, जो हो जाएगा 1855। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन कारण। नीचे दिए गए दो कथन में से आपको पहचान करना है कि कौन सा सही है और उसकी व्याख्या सही है या नहीं है। कोलाइड ऐसे मिश्रण हैं जिनमें कण में आमाप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। यानी कोलाइड ऐसे मिश्रण होता है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा पूछ रहा है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। ये गलत है। कोलाइड समांगी मिश्रण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। जैसा कि आप देख सकते हो पेज नंबर 89, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, वह विषमांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण, जिसमें कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाता है? कोलाइड। यानी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये सही बात है, लेकिन मिश्रण कैसा है? विषमांगी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन समांगी मिश्रण नहीं है, ये गलत हो गया। यानी कथन सही है, कारण गलत है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सजीव के शरीर के संगठन को पद अनुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है।
यानी कि एक सजीव का शरीर का संगठन होता है, उसको किस क्रम में व्यक्त किया जाएगा? पहले कोशिकाएं होती हैं, जैसा क्लियर लिखा हुआ, जीवन की शुरुआत होती है कोशिका से। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है, जैसा कि आप अगले पेज पे देख सकते हो। जीव में उपस्थित विशिष्ट कार्य करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का समूह, यानी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। और थर्ड हो जाएगा, एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों का जो समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, और उत्तक के बाद अंग, और देन अंग तंत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ए कोशिका, उसके बाद बी उत्तक, डी अंग, और सी अंग तंत्र। ए बी डी सी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैच लिस्ट 1 टू मैच लिस्ट 2, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो, हम मिलान करेंगे तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं जीपीएस। जीपीएस क्या होता है? एक नेविगेशनल सिस्टम होता है। कैसा होता है? नेविगेशनल सिस्टम। जैसे आपको बुक में क्लियर नजर आएगा, नेविगेशन सिस्टम, और वो क्या है? जीपीएस। और ये किसका है? अमेरिका का। इसी तरह से और भी जीपीएस सिस्टम्स होते हैं। गलीली होता है यूरोपीय संघ का, बेइडू है चीन का। भारत का जो जीपीएस है उसका नाम क्या है? गगन नाम है। क्या नाम है? गगन। तो हम क्लियर बता सकते हैं यहाँ पे कि जो जीपीएस है वो क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। दूसरा आप देख सकते हो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको मैपिंग सिस्टम भी बोलते हैं या ज्योग्राफिकली रेफरेंस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है किसके लिए काम आता है? मैपिंग के लिए काम आता है। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है बुक में, पेज नंबर 182। मैपिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? मैपिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? भौगोलिक सूचना प्रणाली। यानी किसके काम का आता है? ये मैपिंग के लिए काम आता है, यानी कि भौगोलिक सूचना के लिए काम आता है, जियोग्राफिकली रेफरेंस के लिए काम आता है। तो इसके लिए हो जाएगा बी में हो जाएगा 2, सी में हो जाएगा 3। B2C3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन जो ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बुक से आए थे। थैंक यू वेरी मच। और इस बुक का अगर हमको कवर पेज देखना है तो आप पोस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।